की जो पंचशील यात्राएं हैं या जो धम्म की चर्चाएं हैं मंचों के माध्यम से, गलियों में जाकर कैडर के माध्यम से आज जो लोग कर रहे हैं, वो क्या भविष्य में सार्थक स्थापित होंगी या फिर से जो 77 साल कैमरा बंद होते बच्चे जोर से नारे लगाने लगते हैं, जैसे खुल जाता है तो चुप हो जाते हैं जब लगाने चाहिए जब चुप हो जाते हैं। लोगों के सामने बोलते हैं यहाँ कोई अनजान लोग तरह से लोग आज पंचशील ध्वज यात्रा निकाल रहे हैं और कहीं ना कहीं शांति, करुणा, मैत्री, भाईचारे का संदेश देते हुए हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में इस तरह की यात्राएं निकल रही हैं और धम्म संघ भी इस कड़ी में अपनी जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके हाथ में भी पंचशील का ध्वज है और लंबी लंबी यात्राएं कर रहे हैं। तो वास्तव में कहीं ना कहीं ये एक क्रांति है और ये चाहते हैं कि जो आज भारत देश में चारों तरफ एक सिनेरियो बना हुआ है, धर्म को लेकर मार काट हो रहे, कहीं ना कहीं जो भाईचारा आपस में लोगों का बिगड़ रहा है, तो यही जो नमस्कार आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। और साथ ही आज मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बहुत सारे गांव हैं, उसी में से कुछ गांव में आज धम्म संघ की तरफ से जो सांस्कृतिक परिवर्तन है और जो विश्व शांति निवारण है उसके तहत आज यहाँ पर एक पंचशील ध्वज यात्रा निकल रही है और गांव-गांव में जाकर लोगों को जो करुणा, मैत्री, भाईचारे का संदेश देते हुए धम्म संघ के तमाम आचार्य और गाँव के यहाँ के लोग, तो मेरे साथ में आदरणीय संजय बौद्ध जी हैं जो कि धम्म संघ से आचार्य हैं, उन्हीं से जुड़ने का प्रयास करूंगी और जानने का प्रयास करूंगी कि इस तरह से जो धम्मचारिका निकाली जा रही है उसका क्या उद्देश्य है। आदरणीय जी, आपका स्वागत है। जी आदरणीय आचार्य जी, जय भीम नमो बुद्धाय। सबसे पहले तो आपके चैनल को जो है बहुत बहुत साधुवाद। जी आदरणीय जी, जानना चाहूंगी, आज हम देख रहे हैं कि अमेरिका में भी विश्व शांति निवारण के लिए जिस तरह से यात्राएं निकल रही हैं, बड़े पीसफुली जो बौद्ध भिक्षुओं निकाल रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि धम्म संघ भी इस तरह से पंचशील ध्वज यात्रा विश्व शांति निवारण के लिए निकाल रहा है, तो इसके पीछे आप लोगों का उद्देश्य क्या है, किस तरह से शांति चाहते हैं? जी आदरणीय जी, डॉक्टर बाबा साहब का सपना था भारत को बौद्ध में करना और उसी को लक्ष्य को लेकर जो है धम्म संघ जो है कार्य कर रहा है और हम सबका वही जो है बाबा साहब के लक्ष्य को लेकर आगे हम बढ़ रहे हैं कि भारत बौद्धमय हो, क्योंकि बहुत से धर्म देख रहे हैं इस देश में जो है काम कर रहे हैं और किस तरह का धर्म है, किस तरह से जो लोगों की इंसानियत खत्म हो चुकी है। तो भगवान बुद्ध का एक धम्म ऐसा है कि जो लोगों को शांति दे सकता है, मानवता का बात करता है और इसी पर हम सभी कार्य कर रहे हैं कि लोगों तक जो है भगवान बुद्ध का धम्म लोगों तक पहुँचे और लोग जो है धम्म से जुड़े। जो जीवन में लोगों को दुख है उस दुख से जो है लोगों को निवारण का पता चले कि कैसे जो है हमें धम्म क्या काम करता है, इसी पे जो है बाबा साहब का जो लक्ष्य था उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं जी। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते नजर आते कि जो बुद्धिज्म है उसकी जो विचारधारा है, उसका वो रास्ता है, वो कहीं ना कहीं शांति की तरफ लेकर जाता है और जब लोग शांति की तरफ जाते हैं तो जिस तरह से देश में एट्रोसिटी होती है, तो क्या लोगों को हथियार डाल देने चाहिए और अपने सर झुका देने चाहिए उन लोगों के सामने जो कहीं ना कहीं शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं? जी आदरणीय जी, आपका बहुत अच्छा सवाल था कि इस तरह से जो है लोग कहते हैं। भगवान बुद्ध का जो धम्म है, धम्म को हमें जानना पड़ेगा। भगवान बुद्ध का धम्म जो है हिंसा से हमें बाहर करता है और हिंसा से कोई भी चीज़ें नहीं जीता जा सकता है। जो प्रेम से लोगों को जीत सकते हैं हम लोग, हिंसा से नहीं जीत सकते। हम डर से किसी को जीत सकते हैं कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए, लेकिन जो है भगवान बुद्ध का एक धम्म ऐसा है कि हम शांति से जो है उसके मन को जीत सकते हैं और वो हमारे प्रति समर्पित हो सकता है। तो धम्म बहुत ज़रूरी है साथ में, तो हमें सबको जो है धम्म सीखना चाहिए। अच्छा, तो क्या लगता है इस तरह की जो यात्राएं आप लोग निकाल रहे हैं, इससे कुछ परिवर्तन आएगा देश में? जी बिल्कुल, परिवर्तन आएगा। लोग जागरूक हो रहे हैं और बहुत देख रहा हूँ कि समाज धीरे-धीरे जो है जागरूक होते जा रहा है। सबको लग रहा है कि नहीं, धम्म बहुत ज़रूरी है और भगवान बुद्ध का क्यों, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं बाहर देश जाने के बाद कि बहुत धम्म की ज़रूरत है। तो वो कहते भी हैं कि मुझे युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। तो इसी में उनके शब्दों में ही रहस्य छुपा हुआ है कि हमें कितना ज़रूरी है भगवान बुद्ध का धम्म। हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि उसी बुद्ध की डिमांड करने वाले देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व का झंडा उठाते हैं और कहीं ना कहीं भारत देश में जब हमारे लिए मतलब जो लोग हैं भारत के, उनके लिए अच्छे चिकित्सालय खुलने चाहिए, अच्छे यूनिवर्सिटी स्कूल खुलने चाहिए, वहां पर मंदिरों का निर्माण हो रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है कि जो युद्ध और बुद्ध की बात करते हैं तो इन बातों में कहीं ना कहीं खोखलापन दिखाई नहीं देता? जी, बिल्कुल दिखाई देता है, लेकिन मैं उनके जो कहते हैं ना कि दुश्मन के मुँह से भी सत्य निकल जाना, तो इस तरह से मैं जो है भी उनके अपने खुद के व्यक्तिगत विचार होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो भारत से बाहर जाके भारत के बारे में उन्होंने जो है दूसरे कंट्री में संदेश दिया कि मुझे बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए।
तो उसी लाइन को मैं भारत के सभी जो है नागरिकों को कहना चाहूँगा कि आप लोग बुद्ध को जानें। आपके जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ही कह रहे हैं कि जो है कितना ज़रूरी है बुद्धमय जो है भारत, तो आप बुद्ध को जानें कि बुद्ध का जो ज्ञान है वो कैसा है, किस तरह से भगवान बुद्ध का धम्म काम करता है। आप जब उससे जुड़ेंगे तो आपके अंदर ये जो क्रोध है, काम है, इन चीज़ों से धीरे से मुक्त होंगे और आप भाईचारा जो मानवता है, जो हमें कहा जाता है कि लोगों ने बहुत सारे धर्म बनाए लेकिन इंसान नहीं बना पाया, तो भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो इंसान बनाता है। जी, तो बहुत-बहुत साधुवाद। तो देखिए यहाँ पर जिस तरह से लोग आज पंचशील ध्वज यात्रा निकाल रहे हैं और कहीं न कहीं शांति, करुणा, मैत्री, भाईचारे का संदेश देते हुए हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में इस तरह की यात्राएँ निकल रही हैं और धम्म संघ भी इस कड़ी में अपनी भूमिका निभा रहा है। आदरणीय वकील साहब, जानना चाहूँगी क्योंकि आप लोग लगातार काफ़ी लंबे समय से इस तरह की पदयात्राएँ निकाल रहे हैं, पंचशील यात्राएँ निकाल रहे हैं, तो लोगों का सवाल उठता है कि इस तरह की पंचशील यात्राएँ निकालने से क्या लाभ होगा? देखिए आदरणीय नीलम बौद्ध जी, ये जो यात्राएँ हैं, ये यात्राएँ प्रतीकात्मक हैं। ये यात्राएँ जो है जनमानस को संदेश देने के लिए हैं कि भगवान बुद्ध का धम्म जो है, जो कि भारत में ही फला-फूला और भारत से ही निकलकर जो है भारत की सीमाओं को लांघकर पूरी दुनिया में फैला और आज पूरी दुनिया जो है इस बात को महसूस कर रही है कि सुख, शांति, समृद्धि के लिए अगर कोई सिद्धांत योग्यता रखता है, तो वो भगवान बुद्ध का ही सिद्धांत है। तो इसीलिए जो है ये जो यात्रा हम निकाल रहे हैं, इस यात्रा को निकालने के बाद हम कार्यक्रम करेंगे और वहाँ पर उद्बोधन होगा। वहाँ पर लोगों को बताया जाएगा कि किस प्रकार से हम भगवान बुद्ध के इस धम्म को जो है हम सीख कर फिर इसको अपने आचरण में लाकर आचरण लाने का भी हम प्रैक्टिस करवाएँगे और हम बताएँगे कि यहाँ पर जो है किस तरह से धम्म संघ का जो प्रथम वर्ष का जो कोर्स है, उसको अगर आप करते हैं और उसको करने के बाद अपने जीवन में उसको अप्लाई करने का प्रयास भी करते हैं, तो उससे कितना बड़ा लाभ होता है। लेकिन सर हम देख रहे हैं कि जो बौद्ध लोग हैं इस तरह की यात्राएं भी निकाल रहे हैं, बड़े-बड़े कार्यक्रम भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से परिवर्तन होना चाहिए था वो परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दूसरी संस्कृति को देखें, उनके भी जो गुरु हैं वो भी यात्रा निकाल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, सनातन की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है 2 संस्कृति कहीं न कहीं आमने-सामने नहीं खड़ी हो रही है आज? देखिए, ये आमने-सामने का कोई मैटर ही नहीं है। इसमें जो है मानवता का कल्याण करने का जो सामर्थ्य है, उसकी बात है कि किसमें मानवता का कल्याण करने की सामर्थ्य है और ये कोई झगड़े की बात नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मुझे जीतना है या मेरी रैली बड़ी होनी चाहिए, मेरा प्रचार बड़ा होना चाहिए, इससे कुछ भला होने वाला नहीं है। भला तो जो है भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत हैं, उनको जीवन में धारण करने से, अमल में लाने से ही होगा। इसीलिए धम्म संघ ने केवल ये प्रतीकात्मक रैलियों का आयोजन नहीं किया है, बल्कि धम्म संघ ने जो है रैलियों के बाद उद्बोधन का कार्यक्रम रखा है और वहाँ पर जो है लोगों को पूछा जाता है कि ये जो कोर्स हमने बनाया है, इस कोर्स को याद करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? पहले याद करना है, क्योंकि याद करने से क्या होगा, मैं उदाहरण अक्सर देता हूँ कि हमने मान लीजिए किसी को कोई गाड़ी गिफ्ट कर दिया, उसको गाड़ी चलानी आती ही नहीं है, तो वो गाड़ी उसके लिए एक साज-सज्जा का विषय रहेगी। सौंदर्यकरण तो करेगी उसका जो है, लेकिन उसके किसी काम नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति उस गाड़ी को चलाना सीखता है और चलाना सीखने के बाद चलाने लगता है, तो उसको जो है वो गाड़ी लाभ देने लगती है। तो इसी प्रकार से धम्म जो है, ये जो हम रैली निकाल रहे हैं, इसको आप सोच सकते हैं कि ये जो है हमारे पास एक साधन के रूप में सौंदर्यकरण बढ़ाने के लिए जो है, वो हमारे पास आ गई है। लेकिन इसके बाद जो असली काम है कि वो जो हमने कोर्स तैयार किया है, उस कोर्स को याद करें यहाँ के लोग और फिर उसको जो है अपने जीवन में आचरण करने का अभ्यास करें। इतना होने लगेगा तो भगवान बुद्ध का धम्म जो है हर किसी को लाभ देने लगेगा। फिर जब हर किसी को लाभ होगा, तो उस लाभ की चर्चा भी हर कोई करेगा। तो इस तरह से धम्म संघ जो है विश्व में इस धम्म का प्रचार-प्रसार करने का प्रयास कर रहा है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो छोटे-छोटे बच्चे हैं उनके हाथ में भी पंचशील का ध्वज है और लंबी-लंबी यात्राएँ कर रहे हैं। तो वास्तव में कहीं न कहीं ये एक क्रांति है और ये चाहते हैं कि जो आज भारत देश में चारों तरफ एक सिनेरियो बना हुआ है, धर्म को लेकर मार-काट हो रही है, कहीं न कहीं जो भाईचारा आपस में लोगों का बिगड़ रहा है, तो यही जो उद्देश्य है धम्म संघ का, इसमें शांति स्थापित हो और जो अशांति चारों तरफ फैली है, कहीं न कहीं उसका विनाश हो। तो साथियों मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि इस तरह की जो पंचशील यात्राएँ हैं या जो धम्म की चर्चाएँ हैं मंचों के माध्यम से, गलियों में जाकर कैडर के माध्यम से आज जो लोग कर रहे हैं, वो क्या भविष्य में सार्थक स्थापित होंगी या फिर से जो 77 साल से चला आ रहा है, उसी तरह से बना रहेगा?